हेलो एवरीवन। फाइनली फटाफट से आ जाओ सारे के सारे लाइव। ज्वाइन द लाइव फास्ट। ऑफिशियल शुभम। हेलो हेलो हेलो। सो आज एयरलाइंस पर फाइनली रहने वाला है लाइव सेशन। तो जिस जिस के भी क्वेश्चंस हो तो वही पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो मैं ऐड कर लेता हूँ जो आज की हमारी गेस्ट रहने वाली है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हेलो। मिस्टर, Hello, Pradhan. हेलो, हाउ आर यू? I'm good. How are you? आई एम फाइन। सो फाइनली वी आर लाइव। Just now got some time. So basically, I'm not in uniform because of certain like rules and regulations. Can't be नो, live in uniform. यस आई कैन अंडरस्टैंड। एक्चुअली ना क्या हो रहा था ना कि कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज अभी चल रहे हैं इंडिगो में भी और काफी सारी एयरलाइंस में भी। सो दैट्स व्हाई मुझे ऐसा लगा कि आपकी गाइडेंस की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो उसके अंदर है एटलीस्ट लाइक आई एम इन बैंकिंग फील्ड और मैं ये फील्ड अभी संभालता हूँ। तो कैंडिडेट्स मेरे पास आते हैं फॉर बैंकिंग रीजन, राइट। तो आपकी जब मैंने प्रोफाइल देखी, ऐसा क्यों लगता है एयरलाइंस या कैबिन क्रू की प्रोफाइल देखकर कि दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ? ऐसा क्यों लगता है इतना, मतलब? Because see, बचपन से बोला जाता है cabin crew की life, aviation industry एक luxurious life है, though राइट which राइट is true to a certain extent. But राइट when we feel it personally, it is not. It is a hectic life because राइट। aviation industry is something different we think of. ओके ओके। Personally it is different and professionally it is totally different. राइट राइट, चलो ठीक है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन दे दो सबको, ताकि सबको पता Okay, चल जाए हुआ यू एंड आप कहाँ पे वर्क करते हो और कितना टाइम हो गया आपको वर्क करते so my name is Sonali and I'm currently working with Go First Airlines since 4 years. I'm हुए। from ओके। Dehradun, based out of Delhi. That's it about me. तो आपको 4 इयर्स हो गए, मतलब 4+ हो गए या 4 इयर्स नियर नहीं, अबाउट? just about to touch 4. ओके ओके ओके। तो ये मैंने सही बोला, मतलब क्योंकि मेरे को भी ऐसा लगता था कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी तो मुझे ऐसा होने लगा कि यार नहीं, मेरे को अपनी फील्ड चेंज करके मुझे एयरलाइंस के अंदर जाना है। तो बट मुझे आपका जब जैसे ही मैंने शेड्यूल नोटिस किया, वी आर टॉकिंग फ्रॉम सिंस 1 वीक, राइट। तो 1 वीक Yes, yes, में yes. इतना आपका बिजी शेड्यूल, और आपने मेरे को अपना शेड्यूल भी शेयर किया। तो बहुत बिजी शेड्यूल है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लग्जरियस लाइफ होगा, कहीं पर कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो है ऑब्वियसली। Struggle थोड़ा नहीं, struggle बहुत है because life is very hectic. See, we just राइट। got only 12 hours of rest period. सिर्फ 12 घंटे मिलते हैं जिसके अंदर हमें तैयार भी होना पड़ता है, हमें घर भी जाना पड़ता है, खाना भी बनाना होता है बिकॉज सब अलग रहते हैं। हर एक राइट चीज राइट उस चीज में मैनेज करनी पड़ती है। फिर भी मिनिमम हैव 2 सेक्टर्स इन अ डे, मतलब होते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम वी कैन डू 4 सेक्टर्स। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दीज डेज लाइक अभी तो फ्लाइट्स आर ऑलमोस्ट फुल, सो यू ओके कैन ओके। सी हाउ दिस, सिर्फ मेरा ही नहीं सब क्रू का आजकल यही है कि लाइक स्केड्यूल्स बहुत हेक्टिक है, मोस्टली होते ही हैं। अभी तो इट इज वेरी सॉर्टेड राइट एज ऑफ नाउ। बिफोर राइट। कोविड लाइफ वाज लाइक nothing, nothing. There is no personal life only. Just राइट like राइट राइट home, flight, home, flight, home. That's it. राइट राइट। तो मतलब आपने कब से स्टार्ट कर दिया था? आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर योर स्कूलिंग? कब से स्टार्ट किया आपने करियर अपना? After schooling, I was 17 when I gave interview with Go First, but due to my age restriction, I waited for 9 months to join. So once ओके I turned 18, I joined them. So I joined in 2018 only, like ओके ओके। somewhere around. Don't remember the month exactly, but 18 में join किया था. नो इशू। एक्चुअली मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर किसी कैंडिडेट को, जो लोग देख रहे हैं, या मैं भी आपसे पर्सनली ये चीज लेना चाहूँ कि अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो व्हाट विल बी द लोएस्ट या मिनिमम क्वालिफिकेशन ही और शी विल बी नीडिंग? See, minimum qualification is 12th. That's it. ओके ओके ओके। Graduation is not at all mandatory. It is mandatory only for an international airline. वो भी सारी airline के लिए mandatory नहीं है, कुछ कुछ airlines के लिए mandatory है graduation. राइट Otherwise, राइट। 12 is minimum. 12th मिनिमम है, तो 12th के बाद क्या ऐसे स्टेप्स लिए जाएं? काफी सारे कैंडिडेट्स को लगता है, लाइक मेरे पास फीमेल कैंडिडेट्स भी हैं, मेल कैंडिडेट्स भी हैं,
तो आपको क्या लगता है, मेल, मुझे ऐसा लगता है देखने में कि मेल के लिए काफी कम अपॉर्चुनिटीज लगती हैं, फीमेल के लिए ज्यादा लगती हैं, तो क्या ये सच है या ये मिथ है? No, this is a true fact because most of the airlines hire male also and female also. But there are some airlines who hire only female, like Indigo. Indigo only hire female candidates. And apart राइट। from that, if we talk about Go First, Vistara, or any other airline, they do hire male candidates, but ओके। not like as compared to the ratio we have in female. राइट राइट, मतलब So in फीमेल्स less को ज्यादा position. प्रायोरिटी दी जाती है। Exactly. Females ओके females को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है. ओके ओके, तो आपके एयरलाइंस में जो गो फर्स्ट का है उसमें तो मेल एंड फीमेल बोथ कैन Both. रहते Yes, हैं। yes. हाँ राइट राइट। हाँ both तो रहते हैं. क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आफ्टर 12th, अगर आप गाइड करना चाहो अपने अकॉर्डिंग, तो क्या करना चाहिए कैंडिडेट्स को आफ्टर 12th, क्या उनका See, स्टेप रहना चाहिए? स्टेप वाइज आप एक बार गाइड करो। see. बहुत सी चीजें होती हैं. There are so many institutes. What they ओके। do, they will ask you for lakhs कि आप लैक्स, इतने यस पैसे दो. यस, राइट True. राइट। Even I have been through that. I have done that course, no doubt. But after that, what you will realize is that is just a waste of money. Nothing, just a क्योंकि waste of a lakh. मैंने भी एक कैबिन क्रू राज करके है इंस्टाग्राम पे, मैंने उनसे भी बात की थी, उन्होंने जस्ट मेरे को गाइड किया कि ज्वाइनिंग अ इंस्टीट्यूट इज लाइक अ फुलिश थिंग या किडिश थिंग, कि आप Exactly. एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हो क्योंकि एक एयरलाइन आपको आपसे नहीं रिक्वायर करता है एविएशन एंड ऑल, वो खुद आपको ट्रेनिंग देते हैं एंड ऑल, बस आपको अपनी True. क्वालिफिकेशन एंड ऑल वो सब चाहिए होता है। तो ये क्या True. ये राइट है? ट्रू. इंस्टीट्यूट आपको बस एक नॉर्मल बताएगा कि व्हाट इज एविएशन इंडस्ट्री, व्हाट इज एन एयरक्राफ्ट, एंड जस्ट वो इनहेंस करेंगे आपकी इंग्लिश स्किल्स. नॉट कंप्लीटली, बट आपको इतना प्रिपेयर, नॉट प्रिपेयर भी पूरा नहीं करेंगे, इतना प्रिपेयर करेंगे कि आप इंटरव्यू फेस कर पाओ. बट आफ्टर ओके दैट ओके। अगर आप एक बार कोर्स हो गया, देन दे डोंट केयर आपका प्लेसमेंट लगता है या नहीं लगता है. इफ यू आर लकी इनफ तो फर्स्ट राउंड में किसी का हो जाता है, सेकंड में हो जाता है, बट अगर वंस द कोर्स इज डन दे डोंट केयर. And trust me, that is just foolish thing people can do because I have been through that. But luckily मेरा first time में हो गया था. But I have seen my friends, बहुत से लोग देखे हैं जिनका नहीं हुआ, but उनका तो पैसा बर्बाद हुआ ना. So राइट minimum राइट। is 12, qualification is 12th. Once you are done with your 12th, your height for females, your height should be 157 centimeter, and for ओके males it should be 170 or 174 centimeters for domestic airline. Your ओके weight should be as proportionate as your height. ओके। There should be no visible scars like on hands as जस्ट well, जस्ट legs वन and सेकेंड, प्लीज कंटिन्यू इन हिंदी, क्योंकि यहाँ काफी सारे कैंडिडेट्स हैं जो थोड़ा बहुत ज्यादा इंग्लिश ना। sure. राइट। See, आपको कोई भी विजिबल स्कार, टैटू कहीं नहीं होना चाहिए. नीदर ऑन मतलब फेस पे भी नहीं होना चाहिए, हाथ में भी नहीं होना चाहिए, लेग्स में. बिकॉज ये एक पर्टिकुलर राउंड होता है जिसमें दे चेक कि आपको कोई ओके ओके। विजिबल टैटू या कुछ तो नहीं है. टैटू तो बिल्कुल भी राइट। एविएशन इंडस्ट्री में अलाउड नहीं है. बाकी अलाउड नहीं। स्कार अगर आपको कंसील कर सकते हो प्रॉपर्ली तो आप कंसील कर सकते हैं. एंड यू ओके। शुड बी वेल ग्रूम बिकॉज एविएशन इंडस्ट्री में ग्रूमिंग इज ग्रूमिंग इज ग्रूमिंग मस्ट, राइट मस्ट. इट इज राइट। मैंडेटरी. तो आप किसी भी मैंडेट। एविएशन के इंटरव्यू में जाते हो तो आपको प्रॉपर ग्रूमिंग करनी पड़ेगी. रेस्ट राइट। बाकी 12th इज मिनिमम, वेट हो गया, एजुकेशन हो गया. एंड 12th के बाद मतलब उनका स्टेप क्या रहना चाहिए, कैसे वो अप्लाई कर 12th के सकते हैं, बाद लाइक ऑन वेबसाइट या डायरेक्टली इंटरव्यू? क्योंकि डायरेक्टली इंडिगो एयरलाइंस में डायरेक्टली इंटरव्यूज भी हो रहे हैं, काफी सारे डायरेक्टली एड्रेसेस दे दिए कि यू कैन कम एंड यू कम. कैन गिव इंटरव्यू, और गो फर्स्ट में भी मैंने देखा ऐसा भी कहीं जगह हो रहा है। तो मतलब किस टाइप से उनका स्टेप क्या होना चाहिए कि वो अप्लाई करें, या आप अपना पर्सनल वो शेयर कर दिया कि आपने लाइक कैसे किया? मैंने तो वेबसाइट के थ्रू किया था. एंड हमारा जो राइट। मेरा जो प्लेसमेंट हुआ था वो मेरे इंस्टीट्यूट के थ्रू हुआ था. ओके तो ओके दे कॉल्ड देम, उन्होंने उन्हें बुलाया था इंस्टीट्यूट में, तब हमारा इंटरव्यू हुआ था. बेसिकली लाइक एयर इंडिया, कतर एयरवेज एंड भी विस्तारा हो गया, अकासा हो गया. अभी तो दे ओके आर लाइक आपको पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी उनके ऑफिशियल वेबसाइट. जैसे इंडिगो है तो इंडिगो करियर पेज, इफ यू हैव विस्तारा, विस्तारा करियर पेज, गो फर्स्ट करियर राइट पेज, कतर करियर पेज, कोई भी एयरलाइन उनका करियर पेज आप गूगल पे डालोगे तो अगर वो हायर कर रहे हैं तो उनका आ जाएगा. उसके बाद राइट आपको राइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है जिसमें आपको एक फुल लेंथ फोटो जरूरी है, आपका अपडेटेड रेज्यूमे, जिसमें अगर एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन करे तो इट इज मैंडेट कि आप अपने रेज्यूमे में अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड और अपना पासपोर्ट नंबर डालो, अपनी हाइट एंड अपना वेट. ये जरूरी ओके है. ओके। ये आप 5 चीजें जरूर तो डालो अपने रेज्यूमे पासपोर्ट में. इज मैंडेटरी, मैंने कहीं पर सुना है, मतलब ऐसा मैंने सुना है कि पासपोर्ट का जब लास्ट राउंड
व्हेन यू विल गेट सिलेक्टेड, तो वो आपको टाइम देते हैं कि आप पासपोर्ट आप अपना बनवा सकते हो एंड ऑल, तो ऐसा कुछ है या पासपोर्ट स्टार्टिंग में? वैसे मोस्ट ऑफ द एयरलाइन कंसिडर करती हैं कि आप पहले बनाओ, बिकॉज ओके मेरे टाइम पे तो आई वाज 17 दैट टाइम, मेरे पास टाइम था, मेरे पास पैन कार्ड नहीं था टू बी ऑनेस्ट, ना मेरे पास पासपोर्ट था, दोनों चीजें नहीं थी, ना मैंने क्योंकि अप्लाई 18 की प्लस थी। का, राइट 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 राइट। एग्जैक्टली तो दोनों चीज ओके नहीं थी, बट मेरे पास टाइम राइट था तो दे गेव मी टाइम, तो उन्होंने मुझे टाइम दिया। बाकी प्रेफरेंस लिया जाता है, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप लोग जल्दी ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लोगों का पासपोर्ट बनने में टाइम लगता है, किसी का राइट क्लियर राइट नहीं हो पाता, बहुत चीजें होती है। ओके तो इट इज बेटर आप पहले, ये तो वैसे भी जरूरी होता है, गवर्नमेंट हमारे उसमें आता है, तो जरूरी है आप राइट उसे राइट। बना के रख लो। ओके ओके, तो मतलब लाइक अब 12th क्लियर हो गई राइट, कि आप हम्म समझो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, आपको मुझे हम्म गाइड करना है, मेरा 12th हम्म कंप्लीट हो गया, हम्म अब मैंने अप्लाई किया किसी भी एयरलाइन हम्म के लिए, हम्म तो क्या राउंड्स रहते हैं उनकी तरफ से? मेल आता हम्म है, कॉल होता है, और उसके बाद हम्म राउंड्स कितने होते हैं और कैसे हम्म क्लियर करना? सी जैसे आपको आपने एप्लीकेशन भर दिया, आप जरूरी राइट नहीं है आपको कल मेल आ जाएगा परसों, आपको 10 दिन बाद भी आ सकता है, आपको 2 महीने बाद भी आ सकता है, 1 महीने बाद भी आ सकता है, तो आपको अपना राइट। पेशेंस लेवल दिखाना पड़ेगा। ओके तो ओके मेल आने के बाद आपको वो डेट देंगे, आपको वेन्यू देंगे, और आपको बताएंगे कि आपको कहाँ पर आना है, क्या पहन के आना है। बेसिकली अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो मेक श्योर आप फॉर्मल्स पहन के जाओ। गर्ल्स के राइट लिए प्रेफरेंस होती है कि एक देयर पेंसिल स्कर्ट, वो पहन के जाए, फॉलोड बाय राइट अ स्टॉकिंग एंड फॉर्मल शर्ट, फॉलोड बाय अ ब्लेजर। लड़कों राइट। के लिए दे कैन वेयर एनीथिंग लाइक फॉर्मल में। ओके ओके लड़कियों के लिए प्रेफरेंस दिया जाता है, अगर आप स्कार्फ पहन सके तो पहन सकते हैं, बिकॉज एविएशन इंडस्ट्री में ये चीज मानी जाती है। राइट, वो पहन मैंडेटरी के हम गए इंटरव्यू देने। तो ओके आपका फर्स्ट राउंड होता है पर्सनल इंटरव्यू विद एन एचआर। एचआर के ओके साथ पर्सनल इंटरव्यू रहता है, जिसमें वो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ डरने वाला बात नहीं होता, मुझे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं ऐसे पूछ के राइट राइट कि पर्सनल इंटरव्यू में क्या पूछते हैं। वो आपका राइट। इंट्रोडक्शन पूछेंगे, आप ओके कहाँ से हो, मतलब वो आपको सिर्फ कंफर्टेबल फील कराना चाहेंगे और आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप क्या राइट बोलने राइट। के कैपेबल हो, आपके अंदर ओके ओके कॉन्फिडेंट है, तो ये राइट। नॉर्मल चीजें होंगी। ओके ओके देन ओके वंस आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है, देन आपका ओके सेकंड राउंड आता है, विच इज अ राइट। ग्रामर टेस्ट एज पर माई एयरलाइन विच आई एम ओके। वर्किंग फॉर। उसके हिसाब से इंग्लिश ग्रामर। हमारा, यस इट इज अ रिटन एग्जाम, ओके मोस्ट ओके ऑफ ओके एयरलाइन डू दैट। रिटन एग्जाम होता है जिसमें नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं। वंस ओके ओके जैसे ही ओके हमारा फर्स्ट राउंड क्लियर होता है, हमारा सेकंड राउंड आता है ग्रामर टेस्ट, जिसमें राइट ग्रामर क्लियर हो गया आपका। उसके बाद हमारा थर्ड राउंड हुआ था। थर्ड राउंड राइट में हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ था, विच इज ऑल्सो नोन एज अ जीडी राउंड। जीडी राइट। में हमें एक रैंडम टॉपिक लाइक हम लोग 6-7 जने थे, एक रैंडम टॉपिक देख दिया गया और उसमें आपको ओके बोलना है। मतलब आप झगड़ भी राइट। सकते, नॉट झगड़ सकते हो एग्जैक्टली सबके सामने, बट आपको अपना डिबेट पॉइंट ऑफ व्यू, डिबेट टाइप, नॉर्मल डिबेट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली राइट आपको डिबेट करना है उस पर। मतलब राइट। उनके पर्सपेक्टिव सुनना है, फिर अपना उसके ऊपर डालना है, मतलब अपना ओके व्यूज डालने हैं उसके ऊपर, एडवांटेजेस राइट राइट। जैसे डिसएडवांटेजेस तो स्कूल आपके के ऊपर अंदर है। ग्रुप डिस्कशन होता है, राइट एग्जैक्टली बस राइट राइट। चुप नहीं रहना उसमें, आप चाहे कुछ भी बोलो, दे विल गिव यू सिली टॉपिक्स, ट्रस्ट मी ओके सिली ओके टॉपिक्स। मुझे याद नहीं मेरे ओके टाइम पे क्या था, बट ओके आपका ओके जीडी होगा, उसके बाद आपको कुछ भी बोलो उसमें जाए, बट आपको बोलना है, बिकॉज वो आपको कॉन्फिडेंस लेवल देखेंगे और उसमें देख सकते हैं कि अगर कुछ होता है तो क्या बोल सकते हो, क्या आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप बोल सकते हो, ये अच्छा, मेन वन क्वेश्चन थिंग आई होता है। वांट टू आस्क कि इस एनी फीस टाइप की कोई फीस लगती है इसके अंदर या फ्री ऑफ कॉस्ट? एयरलाइंस आपसे कुछ रिक्वायरमेंट रखता है फीस का, अप्लाई करते हो कुछ अगर आप जॉब यस, के लिए? नहीं, जॉब अप्लाई के लिए नहीं होता। वंस आपके सारे राउंड्स हो जाते हैं, आप सेलेक्ट हो जाते हो, देन ओके आपका एक मेडिकल राउंड होता है, जिसमें आपको मेडिकल क्लियर करना पड़ता है, जो आपकी खुद की कॉस्ट होता है, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 15 to 20 के। मेरे टाइम पे ओके। 15 के कुछ लगा था, वो आपका तो अपना होता है। किस चीज के लिए चार्ज होता है ये? ये होता है मेडिकल टेस्ट, जिसमें आपकी फुल बॉडी का टेस्ट होता है कि आर ओके यू ओके केपेबल कि आप ज्वाइन करने के लिए हो, जिसमें आपका आई राइट। टेस्ट, किडनी, एवरीथिंग सब कुछ चेक होता है उसमें। ओके ओके देन ओके ओके। मेडिकल के बाद आप मेडिकल सबमिट करते हो। उसके बाद ठीक। जब आपको डेट आ जाता है ज्वाइनिंग का, उसमें आपको एक राइट। अमाउंट लाइक सम एयरलाइन चार्ज 50,000, सम चार्ज ओके 75,000, सम चार्ज ओके 1 लाख, एंड कुछ ओके एयरलाइन है जो नहीं चार्ज करती है। ओके तो ओके ओके। हर एयरलाइन का अपना अपना है दे चार्ज, बट उसमें आपको जैसे आपका आपने अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं हम लोग, वो सबमिट हो गया, आपको ज्वाइनिंग डेट आ गई, आपको 1 हफ्ते 1 वीक to 10 डेज का एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसमें के ओके बीच में आपको अपना एकोमोडेशन ढूंढना पड़ता है उसमें। ओके तो ओके 7 दिन से 10 दिन के बाद आप अपना एकोमोडेशन ढूंढोगे, देन आप 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, 3 महीने तक फिर आप अपने हिसाब से रहोगे। कंपनी आपको 3 महीने के लिए कंपनसेशन देती है, सिर्फ आपके राइट। रहने का खर्चा और खाने का खर्चा, जिसमें आपका सिर्फ खाने का खर्चा निकलता है, रेंट का नहीं निकलता है।
ओके ओके, मोस्ट ऑफ द तो टाइम। कंपनी जो है वो 3 मंथ्स के लिए हमारा जो जितना भी पे होता है इसका रहने का और खाने का वो बेयर करती है कंपनी। नहीं, वो कंपनी आप अपना ट्रेनिंग फीस लेगी, ओके लेकिन ओके ओके। उसमें सिर्फ आपको 1 हफ्ते का या 10 दिन का एकोमोडेशन देगी, जिसमें आपके पास ओके, टाइम पीरियड होता है कि आप इसमें अपना रूम ढूंढ सकते हो, अपना रूम अपना ढूंढ घर सकते। ढूंढ सकते हो। हाँ, बिकॉज राइट हम लोग राइट। नई सिटी में तो शिफ्ट आपका हुए हैं। कहाँ पे हुआ था ट्रेनिंग एंड ऑल, कहाँ पर, कौन सी हमारा स्टेट? हेड ऑफिस मुंबई में था, तो हमारा मुंबई में हुआ था। ओके ओके, तो आपके हिसाब से एक कैंडिडेट अगर अप्लाई कर रहा है तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना लग सकता है टिल सिलेक्शन, पूरा सिलेक्शन कंप्लीट, वो ऑन बोर्ड हो फ्लाइट में, मतलब पूरा जॉब पर चला जाए, तब हम्म। तक के लिए कितना इन्वेस्टमेंट, एक एस्टिमेटेड वैल्यू? सी, समथिंग लाइक आपका ट्रेनिंग फीस लगेगा, अगर आप मिनिमम 50,000 लो तो राइट। 50,000। हालांकि अभी सिर्फ एक एयरलाइन है जो चार्ज करती है इतना, बाकी सब 70+ चार्ज करते हैं। एंड ओके दैट ओके। इज कुछ कुछ एयरलाइन में वो रिफंडेबल है, कुछ कुछ एयरलाइन में रिफंडेबल नहीं है। आपका कैसे है, गो फर्स्ट का कैसा है? तो इट इज अ नॉन रिफंडेबल अमाउंट फॉर ओके, अस। 50,000 हमारे है लिए या नॉन। कितना है आपका? अर्लियर हमारे टाइम पे इट वाज 75,000, बट नाउ ओके दे ओके। हैव चेंज, बट आई डोंट नो हाउ मच अमाउंट दे आर चार्जिंग एज ऑफ नाउ। राइट राइट बस राइट। ये एयरलाइन चार्जेस हर सबके लिए मैंडेटरी होता है, जो हर कैंडिडेट को देना पड़ता राइट, पर मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में कुछ चार्जेस नहीं है कि जब तक आप सिलेक्ट नहीं है। हो नहीं, जाते तब तक नो, कुछ भी पे नहीं करना। लाइक नहीं कुछ होते कुछ हैं भी ना पे नहीं। कि एचआरस होते हैं, लाइक आप हमें पैसे दे दो, हम आपका प्लेसमेंट कंफर्म दैट। वो फेक होता है। राइट 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 राइट। तो वही चीज जो लाइक कैंडिडेट्स ना वो हो जाते हैं, हाइप करते हैं कि एयरलाइंस जॉब एचआर हमें दिलवा देंगे, तो वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं, राइट, कि ट्रैप वो हो जाते पैसे हैं। दे देंगे एंड ऑल इस टाइप से। तो यही चीज है मेन। एंड वन मोर थिंग कि लाइक अब सिलेक्शन हो गया, आपने कहा ट्रेनिंग प्रोसेस हो गया, राइट, एवरीथिंग। तो ट्रेनिंग के बाद कंफर्म रहता है कि फ्लाइट ऑन बोर्ड हमें मिलेगा ही मिलेगा, या ऐसा कुछ रहता है कि? आपको ना वो ट्रेनिंग भी क्लियर करनी पड़ती है। अगर आप ओके सी देयर आर, जैसे हमारे स्कूल में हमारे 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। ऐसे ही हमारे कैबिन क्रू के उसमें कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप ओके। एक सब्जेक्ट में या सारे सब्जेक्ट में 2 बार फेल हो गए, देन आप क्लियर नहीं कर सकते आगे। देन वो राइट। सब फ्लश हो जाएगा आपका जो भी अमाउंट, क्योंकि वो रिफंडेबल अमाउंट है, वो आपको मिलेगी भी नहीं। और कंपनी आपको अलग से निकाल देगी, बिकॉज उनके लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट होना चाहिए जो फ्लाइट पे जा रहा है। ओके आपको ओके। हर एक चीज क्लियर करनी पड़ती है, तो और कुछ एक चांसेस एग्जाम के लिए। वगैरह नहीं है कि लाइक अगर ट्रेनिंग में हम फेल हो गए किसी चीज में, तो लाइक फर्स्ट सेकंड चांस एंड ऑल कुछ? हाँ, 2 चांसेस मिलते हैं आपको। ओके 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 ओके। 2 चांसेस के बाद योर और तब भी फेल हो गए तो अमाउंट रिफंडेबल है या नहीं? अमाउंट रिफंडेबल नहीं है। अच्छा, मींस अगर वी हैव स्पेंडेड की 75,000 तो वो गए 75,000। राइट राइट, मतलब बट उनको एक। इतनी कुछ हार्ड ट्रेनिंग नहीं होती है, इट इज ओके नॉर्मल ओके। ट्रेनिंग होती है, बट कुछ लोगों के लिए होती है, कुछ लोगों के लिए नहीं होती है, जो थोड़े पढ़ाकू होते हैं, हमको जैसे थोड़ा पढ़ना पड़ता है। कुछ लोगों के लिए राइट। नहीं होते, कुछ लोग बिल्कुल ही जो थोड़े मतलब जिन्होंने मतलब नहीं थोड़ा ध्यान देते, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती है, बट ऐसे कोई अलग से नहीं है, इट इज अ बहुत हाई लेवल का ट्रेनिंग नहीं नहीं, होता, हाई राइट। लेवल का ट्रेनिंग नहीं होता। हाँ, बहुत नॉर्मल सी चीजें, लाइक फ्लाइट में आपको किस टाइप से, वो मैंने हम्म। ट्रेनिंग के कुछ वीडियोस भी देखे हैं, तो कुछ बहुत ही हम्म। नॉर्मल रहता है। और मेरे हाँ, हिसाब से नॉर्मल शायद है। बहुत कम लोग ही फेल होते होंगे इसमें, सब पास आउट कर ही देते हैं। ट्रू, तो ट्रू, ट्रू। आफ्टर पास आउट कंफर्म है कि फ्लाइट ऑन बोर्ड मिलेगा ही मिलेगा एंड ऑल? सी, आपका ट्रेनिंग क्लियर हो गया, आपका एक ग्रेजुएशन डे आता है 3 महीने बाद। वो ग्रेजुएशन डे होता है जिसमें हम सेलिब्रेट करते हैं कि हाँ, हमारा ग्रेजुएशन हो गया 3 महीने का। उसके ओके बाद आपकी 2 से 3 4 फ्लाइट होती है, जो आपकी ट्रेनिंग फ्लाइट होती है, जिसमें आप सिर्फ सीखते हो। बिकॉज जब हम पढ़ते हैं चीजें और जब हम फ्लाइट में करते हैं, वो ड्रास्टिक चेंज होता है उन चीजों में। बिकॉज हम पढ़ते कुछ और है, हम करते कुछ ओके। और है। बिकॉज तो उसका पढ़ाई पे आउट हमेशा नहीं अलग मिलता होती है। जो फ्लाइट ट्रेनिंग नहीं, वाली होती? ट्रेनिंग ट्रेनिंग फ्लाइट का आपका पे आउट नहीं आता, वो जस्ट आपकी ट्रेनिंग फ्लाइट्स होती हैं, वो जिसमें आप सिर्फ ओके ओके मतलब एज एन एक्स्ट्रा क्रू जाते हो फ्लाइट में, वो आप देखते हो ओके कि अच्छा, हमने ऐसा पढ़ा है, फ्लाइट में ऐसा होता है। तो ओके ओके सिर्फ वो ओके होता है। और वो भी एग्जाम होता है काइंड ऑफ आपका, जो आपका सीनियर होता है वो आपको क्लियर करता है उस चीज के लिए भी कि हाँ, आपने ये चीज क्लियर कर दी है। उसमें ओके आपसे ओके ओके। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपसे राइट। थोड़ा बहुत काम कराया जाता है कि आपने पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें भी फेल हो जाते हैं, बट उसमें आपको चांस ओके मिल ओके। जाता है स्टिल। तो अच्छा, आपको वो क्लियर करने के बाद। अगर मैं आपका पर्सनल रिकमेंडेशन लेना चाहूँ तो आप क्या सजेस्ट करोगे कैंडिडेट्स को कि हाँ यू कैन ज्वाइन एयरलाइंस, आपको ज्वाइन करना चाहिए? श्योर, श्योर, लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सी, इस फील्ड के लिए एक मिनिमम एजुकेशन है जो 12th है, जो आप 12th है? आसान और 12th है। एंड यू कैन गेट अ गुड पैकेज। अभी की तो बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज पोस्ट कोविड सबकी सैलरीज पे इफेक्ट पड़ा है, बट ओके ओके। प्री कोविड
salaries were at a high level, हाई which was लेवल। like बहुत अच्छी सैलरी, और इतना सैलरी पैकेज आपको किसी इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा 12th हाँ के वही बाद, चीज किसी इंडस्ट्री में मेनली नहीं यही मिलेगा। है कि एयरलाइंस इज अ मतलब बहुत हाई पेइंग एक वो है, ट्रू। मतलब इंडस्ट्री है, हाई पेइंग हम्म। इंडस्ट्री है। और ये और इंडस्ट्री से मतलब एक कंपैरिजन मैंने देखा भी था, सुना भी है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट से भी अगर इसका कंपेयर करें ना तो उधर भी कुछ नहीं। एयरलाइंस इंडस्ट्री इज द बेस्ट इंडस्ट्री इन पेइंग। तो हम्म। अगर मैं आपसे एक आइडिया लेना चाहूँ, आपसे मैं सैलरी तो पूछूंगा नहीं क्योंकि किसी से सैलरी पूछना इज नॉट मतलब, तो एक प्रोडक्ट के उससे अगर आप आइडिया देना चाहो कि इतने में ये प्रोडक्ट आ जाएगा, मतलब इस प्रोडक्ट के आसपास की आपको पे आउट मिल जाएगा, मिनिमम टू मिनिमम पे आउट। मिनिमम टू मिनिमम वुड बी, अगर आज की डेट की बात कर रहे हो आप, या नॉर्मल जब सब कुछ था तब की बात नहीं नहीं, कर रहे जब सब कुछ नॉर्मल है अभी, क्योंकि अभी थोड़े टाइम बाद नॉर्मल ही हो हो? जाना है, अभी धीरे धीरे वी आर ऑन। जब जब सब कुछ नॉर्मल था, बीइंग अ जूनियर क्रू, आपको, आप मिनिमम अगर आप देखा जाए तो आप 40 to 45 तक आप टच कर सकते हो। दैट इज अ पर मिनिमम फ्लाइट। पर मंथ। पर पर फ्लाइट मंथ, तो ओके। अब हाँ, हर एयरलाइन का अलग अलग होता है हिसाब, कुछ अलग बट पे आउट मैंने करते हैं, कुछ अलग मैंने पे एक आउट चीज करते हैं। मैंने एक चीज जो कैंडिडेट से भी सुना है, मेरे कुछ कैंडिडेट्स जो गए हैं एयरलाइंस में सिलेक्ट हुए हैं, तो किसी ने बताया है ऐसा कि एयरलाइंस में ऐसा रहता है कि हम खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर हमें एक्स्ट्रा वर्क करना है तो। ऐसा कुछ रहता है कि लाइक अगर आपको 10 फ्लाइट्स दी गई हैं तो आप एक्स्ट्रा फ्लाइट भी ले सकते हो कि मुझे 2 फ्लाइट्स और लेनी है फॉर नहीं, एक्स्ट्रा वर्क, ऐसा कुछ। नहीं, अदर एयरलाइंस का आई डोंट नो, बट हमारे में ऐसा कुछ नहीं होता। ओके ओके, तो आपको मतलब पर मंथ कितनी फ्लाइट्स अटेंड करनी पड़ती है ऑलमोस्ट, मतलब डेली, आइडिया। सी डेली फ्लाइट्स होती है हम लोगों की। एक ओके 8th डे ऑफ मिलता है, ओके ओके बस वो भी कभी कभी होता है 7th डे, 8th डे, 9th डे, विच में एक्सीड टू 9th डे, एंड मिनिमम 7th डे पे आपको एक ऑफ मिलता है। फिर उसके बाद आपकी कंटिन्यूस फ्लाइट्स होती अच्छा, कंटिन्यूस फ्लाइट्स डेली। है डेली। तो मतलब स्ट्रगल है इस लाइफ में, ऐसा नहीं है कि ट्रू। बिल्कुल आप लग्जरियस लाइफ हाँ, जी नहीं लोगे नहीं, बहुत ज्यादा। राइट, जितना अच्छा। वो एक शो ऑफ होता है वो अलग होता है, जो लिविंग ओके लाइफ होती है वो अलग होती है। ओके ओके। एंड आपने एक चीज एक वीडियो में बताया था, ले ओवर एंड ऑल, वो क्या टर्म, क्या सी, चीज है वो? लेओवर बेसिकली वो होता है जिसमें, जैसे हमने एक फ्लाइट किया दिल्ली से बैंगलोर, ओके बैंगलोर में लेओवर है। लेओवर इज लाइक हमारा आज स्टे है, वो स्टे ओके हमें कंपनी प्रोवाइड करेगी एक होटल में, ओके जिसमें ओके। एकोमोडेशन वो लोग देंगे, हमें खाने पीने का सब कुछ देंगे, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। सब कुछ राइट, कंपनी की तरफ से होगा, लॉन्ड्री एवरीथिंग विल बी फ्रॉम कंपनी साइड। फिर ओके ओके। नेक्स्ट डे हम लोग फ्लाइट बैक करते हैं, फिर अपने होटल से निकल के, मतलब जैसे हम घर जाते हैं फ्लाइट करने के लिए, ऐसे ही हम घर के बदले किसी और सिटी या कंट्री में जाके स्टे करते हैं। वो होता है राइट लेओवर। राइट राइट, ओके ओके। एंड इसमें ऐसा कुछ भी है कि आपके पास बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी ही होनी चाहिए या नहीं लाइक? नहीं, ओके ओके। पर्सनालिटी पहली बात इस इंडस्ट्री में मैटर सोचने के लिए करती है, अगर आप देखा जाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल सोचते हैं जो सुंदर लड़कियां होती हैं वही एविएशन इंडस्ट्री हाँ ज्वाइन हाँ कर वही सकती चीज है, सेम। जो यस। कि सच नहीं है। ओके ओके सेकेंडली, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप वो फुलफिल करते हो तो आप ओके। आराम से कैबिन क्रू बन सकते हो। अच्छा, कैबिन क्रू बन सकते हैं। एंड इसका एज क्राइटेरिया क्या रहता है आपकी एयरलाइंस का, क्या एज क्राइटेरिया है? स्टार्टिंग एज हर डोमेस्टिक एयरलाइन का 18, इज 18 to 28 ज्वाइनिंग के 20। लिए। राइट यस, राइट राइट। ओके एक्सपीरियंस के लिए 21 to 28 और 31 होता है। बाकी ओके अगर आपको इंटरनेशनल जाना है तो मिनिमम इज 21। ओके। सो अगर मैं आपसे आपका प्लान पूछना चाहूँ कि आपका प्लान है इंटरनेशनल करने का आगे, या आपको डोमेस्टिक में ही रहना है? क्योंकि रहता है आई थिंक सो आपका होगा इंटरनेशनल जाने का, या नहीं है आपका डोमेस्टिक में ही रहना है? नहीं, सी, मन है, बट आई एम अ होम सिक पर्सन, तो आई कांट गो, इतनी ओके दूर ओके मेरे से नहीं ओके। हो पाएगा। राइट बल्कि राइट। आई हैव अपॉर्चुनिटी, बट नहीं जा सकती हूँ मैं इतनी दूर, अच्छा, बिकॉज इंटरनेशनल फ्लाइट की अपॉर्चुनिटी कब हम हमें मिलती है? आफ्टर ज्वाइनिंग कितने इयर्स के बाद, या कुछ नहीं, प्रमोशन या कैसे? आप एज अ फ्रेशर भी ज्वाइन कर सकते हो इंटरनेशनल एयरलाइन। बट मैंने सुना है कि एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, फ्रेशर्स को बहुत सी, बहुत कम चांसेस है। फ्रेशर के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर ओके ओके कॉन्फिडेंस है, हर चीज है, तो वो आप ऑब्वियसली आपको हायर करेंगे। एक्सपीरियंस का क्या होता है, हमें एक प्रेफरेंस दी जाती है बिकॉज हमने उस इंडस्ट्री में काम कर लिया है। वी नो ओके स्ट्रगल्स क्या है, वी नो बेनिफिट्स क्या है, वी नो डिसएडवांटेजेस क्या है, सो वी कैन वर्क अंडर एनी प्रेशर। हम किसी भी प्रेशर के अंडर काम कर सकते हैं, तो ओके ओके बेसिकली वो प्रेफरेंस दिया जाता है एक्सपीरियंस ग्रुप को। ओके ओके। तो आप
आपके जो डोमेस्टिक फ्लाइट है इसके अंदर आपको क्या लगता है, काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसा सोचते हैं कि इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है, बट मुझे लगता है कि हिंदी में भी तो बात की जाती है फ्लाइट्स के अंदर, ट्रू इवन कि मैंने भी ट्रू ट्रैवल किया है और ज्यादातर डोमेस्टिक फ्लाइट में कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ भी हिंदी में ही बात होता है, ऑब्वियसली हिंदी ट्रू में बात ट्रू करते हैं। ट्रू तो क्या इंग्लिश दैट मच मैंडेटरी है कि हाई लेवल जितनी आपको इंग्लिश आना चाहिए क्या? नहीं, आपको एक नॉर्मल इंग्लिश आनी चाहिए, इतनी कि अगर सामने वाला आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप उसका आंसर कर पाओ आंसर एटलीस्ट। देखो, राइट, ओके ओके, एग्जैक्टली और इतना होना चाहिए कि अगर वो कुछ बोल रहा है तो आप समझ पाओ कि वो क्या बोल रहा है। क्या बोल बट रहा जितना हिंदी मैंडेटरी है उतनी ही इंग्लिश मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है आपको अलग लेवल की इंग्लिश चाहिए, एक नॉर्मल इंग्लिश भी काम करती है। बिकॉज आई हैव सीन कैंडिडेट्स, कोई भी एयरलाइन हो सब नॉर्मल इंग्लिश ही हायर करते हैं। अगर आप बोलने के लिए काबिल हो तो दे विल हायर यू। है? ओके ओके ओके। तो जो कैबिन क्रू का ये हो गया, एंड इससे नीचे कोई पोस्ट एयरलाइंस के अंदर ग्राउंड स्टाफ एंड ऑल, उसके बारे में आपको कुछ अगर नॉलेज हो तो आप वो भी प्रोवाइड कर दो कि सी क्या क्वालिफिकेशन उसके लिए? ग्राउंड स्टाफ के लिए अगर आपको ग्राउंड ड्यूटी ज्वाइन करना है तो उसके लिए ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। ग्रेजुएशन ओके आपको करना पड़ेगा। एंड एज राइट, कम्पेयर टू कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ की सैलरी बहुत लो में जाती है, मतलब नॉट इवन हाफ टू हाफ में जाती है। ओके सो ओके ओके, उन लोगों को लाइक हम लोगों के लिए बीइंग कैबिन क्रू हमें ट्रैवल भी प्रोवाइड किया जाता है कंपनी की तरफ से आना और जाना। एंड ग्राउंड स्टाफ के लिए आपको सिर्फ एक साइड के लिए मिलता है, वो भी लड़कियों को। बिकॉज लड़कियों के लिए मैंडेट, कभी रात की शिफ्ट होती है कभी सुबह की शिफ्ट होती है, तो उनके ओके ओके प्रोटेक्शन के लिए उन्हें एक साइड का कैब प्रोवाइड किया जाता है। ओके ओके। तो लाइक आपका तो कोई चार्ज नहीं लगता ना एज अ क्रू आप ट्रैवल करते हो, या किसी का नहीं नहीं लगेगा नहीं ना अगर कोई नहीं एज अ नहीं क्रू ज्वाइन करता है, राइट? नहीं, हाँ ओके उनके लिए ओके। चार्ज नहीं है। और ऐसा भी कुछ है कि कंपनी आपको प्रोवाइड करती हो कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड ऑल, अगर पर्सनल आप कर रहे हो कुछ ट्रैवल? नहीं, एम्प्लॉय पर्सनली के लिए एम्प्लॉयज कोई को? नहीं। नहीं अच्छा नहीं अच्छा, नहीं एम्प्लॉयज को कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि सिर्फ काफी ऑन लोगों के ड्यूटी। इसमें ना मिथ होता है कि जो काम करते हैं ना उनको 50% डिस्काउंट, कोई बोलता है नहीं 60% डिस्काउंट। तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, और ऐसा हो भी सकता है तो वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं एम्प्लॉय बेनिफिट है आपको कुछ? नहीं, सिर्फ टिकट्स में है। टिकट्स में तो ऑब्वियसली आपको मिलता है डिस्काउंट, वो भी आपके फैमिली मेंबर्स को जो आपके ब्लड रिलेशंस होते हैं, और आपको ओके, मिलता है डिस्काउंटेड टिकट्स। बाकी तो सबके लिए नॉर्मल ही टिकट्स हैं। अच्छा, आपके फैमिली मेंबर्स को जो ब्लड रिलेशन में उनको डिस्काउंटेड टिकट मिल जाता है? डिस्काउंटेड इन द सेंस हमारा एयर फेयर कुछ नहीं लगता है, हमें सिर्फ टैक्सेस पे करने पड़ता है। सो जो ओके गवर्नमेंट के ओके टैक्सेस हैं सर वो पे करते हैं। ओके ओके। मीन्स आपका फेयर तो जीरो है और बाकी सब हाँ फ्री बाकी में सिर्फ ट्रैवल कर टैक्सेस है। सकते हैं, राइट 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 राइट। तो मतलब आप फायदा उठा रहे हो इस चीज का? नहीं उठा रहे आप फायदा? टाइम ही नहीं है टाइम राइट नहीं है। राइट, ओके टाइम ओके नहीं है ओके। उस चीज का। सो बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं बेसिकली देहरादून से बिलोंग करती हूँ। ओके ओके ओके। अभी आप कहाँ स्टे कर रहे हो फिलहाल? अभी आप मुंबई में हो, राइट? अभी मैं मुंबई में हूँ। और अभी तो अभी आपकी हमारा फ्लाइट भी? वापस का फ्लाइट है। ओके ओके ओके। सो एट लास्ट कुछ आप टिप्स देना चाहो कि क्या फीमेल्स के लिए भी और मेल्स के लिए भी? सी टिप सिर्फ यही होगी कि सोचने से बेटर है आप सीधा इंटरव्यू में जाओ। बिकॉज किसी इंस्टीट्यूट के बारे में मत सोचो, किसी एचआर डायरेक्ट के बारे में मत सोचो। इंटरव्यू के लिए जाओ, नो मैटर अगर आपकी हिंदी अच्छी है इंग्लिश बुरी है, एटलीस्ट एक बार ओके फेस करो तो आपको पता चलेगा कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो क्या चाहते हैं। अगर जब तक आप ओके एक चीज फेस नहीं करोगे आप उस चीज से गो थ्रू नहीं कर सकते हो। एटलीस्ट एक बार फेस करो तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या होता है। तो जैसे जैसे आप फेस करते जाओगे, हर कोई एक बार में नहीं निकलता, दूसरी बार में नहीं निकलता। जब तक स्ट्रगल नहीं करते तब तक नहीं निकलते। लेकिन अगर स्ट्रगल नहीं किया तो लाइफ भी अच्छी नहीं मिलती है। तो राइट। जैसे भी है आप एक बार इंटरव्यू दे के आओ, रेदर देन किसी एचआर के पास जाने से या फिर इंस्टीट्यूट में जाने से बेटर है आप सीधा एक बार एयरलाइन के इंटरव्यू में जाके देखो कि क्या होता है। बस एज, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ हो गया, अगर इन चीजों में आप आते हो इनके अंडर तो प्लीज डायरेक्टली एक इंटरव्यू के लिए चले जाओ। ओके ओके। एक नीचे कमेंट आया था, उन्होंने लिखा है हम्म कि आई हैव अप्लाइड सो मेनी टाइम्स बट हम्म डजंट गेट एनी रिवर्ट। तो हम्म आपने रिवर्ट के बारे में स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि आपको एक दिन में भी आ सकता है, एक हफ्ते में भी आ सकता है, एक महीने में। महीने यू भी आ सकता है। आपको पेशेंस लेवल वो चीज रखना चाहिए, राइट? दिखाना पड़ेगा। ट्रू। जैसे कैंडिडेट्स को लगता है ना कि हमने अप्लाई किया, तो हम्म मैं यही हमेशा समझाता हूँ। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में? मेरा कहना ये कैंडिडेट्स को रहता है कि कंपनी आपके लिए ही नहीं बैठा कि वो ट्रू आपको नहीं जानता, वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करता कि हु आर यू, ट्रू। राइट? हु आर यू? हमें ट्रू वो चीज और कैंडिडेट्स में से अलग यूनिकनेस अपनी दिखानी होती है कि यार वी आर कैपेबल, ट्रू राइट? ट्रू ट्रू। हाँ। तो मतलब पेशेंस लेवल
रखना चाहिए, कितना रखना चाहिए, क्या आप उस पे पेशेंस लेवल पे क्या कहना चाहोगे? क्योंकि कैंडिडेट्स परेशान है, हम एयरलाइंस में अप्लाई कर रहे हैं, हमें रिवर्ट ही नहीं आ रहा, मतलब मेल सी बैक आ ही नहीं रहा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है आजकल, हर एक इंडस्ट्री फ्लक्चुएट कर रही है प्रॉफिट में लॉस में। जैसे ही वो प्रॉफिट में जाती है वो हायरिंग स्टार्ट करती है, देन देयर आर राइट टाइम्स कि वो गिर जाती है बिकॉज कोविड अभी भी हिट कर रहा है एंड सर्टेन डिजीजेज हैं जो हिट कर रहे हैं। एंड आजकल एविएशन इंडस्ट्री में भी चल रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से भी राइट। वो इफेक्ट हो रही है किसी पॉइंट ओके से। ओके। उस वजह से कंपनी हायर करना स्टार्ट करती है कि प्रॉफिट में है, देन दे गो ऑन सर्टेन लॉसेस, तो फिर वो बंद कर देती है कि अभी हमें जरूरत नहीं है। बिकॉज और लॉस में जाने से बेटर है कंपनी सोचती है अभी हम जितने एम्प्लॉयज हैं उतने में ही काम करें। ये सारी एयरलाइंस के लिए है बेसिकली। ओके ओके ओके, तो मतलब पेशेंस लेवल हमें पेशेंस रखना लेवल पड़ेगा, क्योंकि सामने से मैंने देखा है कभी कभी रिवर्ट आने में ना 4-4 महीने बाद मेल आता है, अप्लाई कब किया होता है और 4 महीने चार बाद महीने रिवर्ट के रहता है। बाद क्योंकि आप और ऐसा इंटरनेशनल ले रहता लो। है कि आपने अप्लाई किया तो उनके डेटाबेस में आपका रेज्यूमे चला गया, राइट? अच्छा, रेज्यूमे में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट रखनी चाहिए आप वो बता दो सबसे मेन, क्योंकि ऑब्वियसली रेज्यूमे रेज्यूमे है। में ऑब्वियसली आपका नाम, ईमेल एड्रेस, आपका प्रेजेंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस, ओके। आपका आपके फादर्स नेम, योर आधार कार्ड क्वालिफिकेशंस एंड ऑल। नंबर, क्वालिफिकेशन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, योर एक्सपीरियंस, योर ओके स्ट्रेंथ। ओके। राइट। वीकनेस मेंशन मत करना कभी भी अपने रिज्यूमे में। एंड अपार्ट फ्रॉम ओके ओके। दैट आपका आधार कार्ड, अगर एविएशन में जा रहे हो तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट नंबर भी मेंशन करना। ओके प्लस ओके, योर ये तीन हाइट एंड नंबर वेट, मेंशन। ओके योर ओके हाइट एंड ओके। वेट बिकॉज ये मैंडेटरी होता है, बिकॉज एयरलाइन प्रेफर करती है हम इस लेंथ के ही लोगों को लें या इस लेंथ के लोगों को लें, तो वो मतलब प्रेफर करती है कि हम क्राइटेरिया रेज्यूमे उनका में फिट देखें। होना चाहिए, मतलब लाइक अगर एग्जैक्टली मैंने अप्लाई किया तो मैं उनके क्राइटेरिया में फिट अगर होता हूँ फिट हो। तभी वो मेरे को तभी वो लोग वो हायर करें। करेंगे, तो अपना राइट राइट। मेंशन कर देना अपना हाइट एंड वेट ऑल्सो कि आप ओके इसके अंदर फॉल करते हो, तो आपको राइट राइट। प्रेफरेंस मिल सकती है कहीं ना कहीं। ओके ओके ओके। तो और लाइक डायरेक्ट इंटरव्यू अगर कोई देने जाता है तो फॉर्मल्स में ही जाए, लाइक घर के जो फंकी क्लोथ्स होते हैं उसमें ना जाए, राइट? क्योंकि वो तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। ट्रू ट्रू ट्रू। राइट ओके। तो इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स की इंग्लिश में बात करनी चाहिए, हिंदी में बात करनी चाहिए, क्या हमारा एक्सप्रेशन होने चाहिए उनकी तरफ, किस टाइप से? सी पहले तो फंबल नहीं करना है, आप जो भी ओके बोल रहे हो, हिंदी में बोल रहे हो, इंग्लिश में बोल रहे हो, बस इतना बोलो आपको कॉन्फिडेंस लगे कि सामने वाला हाँ ये बंदा कॉन्फिडेंट है। अगर ये गलत भी बोल रहा है तो ये कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, चाहे आप गलत राइट। बोलो बट कॉन्फिडेंस से बोलो। सामने वाला हिंदी में बात कर रहा है तो आप हिंदी में कंटिन्यू करो, अगर आपसे एचआर इंग्लिश में बात कर रहा है तो प्लीज कंटिन्यू इन इंग्लिश। ओके ओके ओके। तो राइट कि अगर काफी सारे कैंडिडेट्स होते हैं उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, राइट? थोड़ी बहुत, हम्म मतलब अगर वो समझ जाते हैं तो उनको आंसर करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हम्म। तो क्या उन्हें इंग्लिश कोर्स करना चाहिए या नॉर्मल इंग्लिश इज इनफ? आपने एचआर राउंड्स दिए हैं और आपके कलीग्स ने भी दिए होंगे, आपके उसमें न्यू लोग ज्वाइन होते होंगे, तो आपको पता चलता रहता होगा कि क्या इंडस्ट्री में चल रहा है अभी न्यू चल में। रहा है। तो हाँ, तो आपको क्या लगता है कि इंग्लिश बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, उनको कोर्स करना चाहिए, एक्स्ट्रा सीखना चाहिए, या नॉर्मल इंग्लिश इज सी इनफ कि व्हाट इज योर नेम एंड ऑल, एचआर अगर ये पूछे तो वो उसका आंसर कर पाए बस? नहीं, आपको इंग्लिश जरूरी है बट इतना भी नहीं, इतना कम भी नहीं कि ये आप सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर कर सको, बिकॉज फ्लाइट में ओके कई ओके। बार होता है कोई भी पैसेंजर आपसे कुछ भी पूछ सकता है एंड कुछ भी आपको पूछ उसका सकता है, आंसर करना पड़ेगा ऑब्वियसली। करना अब पड़ेगा, राइट हमने सीखा है व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, तो ये हम राइट वहाँ जगह यूज नहीं कर सकते हैं। तो राइट। ट्राई करो, सी जैसे जीडी राउंड हो गया, इंग्लिश राउंड हो गया, हम अपने से भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जरूरी नहीं हमें किसी थर्ड पर्सन की जरूरत हो उसमें। अगर आपकी वीक इंग्लिश ज्यादा वीक है तो आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, लाइक बहुत से कोर्सेज होते हैं, इंग्लिश फ्लुएंसी कोर्स होता है, बहुत सारे कोर्स होते हैं, तो आप वो चीज राइट। ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप अपने से भी उसमें काफी इम्प्रूव कर सकते हो, बहुत सारी बुक्स आती हैं, आप वो पढ़ सकते हो। मिरर के आगे एक कोई भी रैंडम टॉपिक ले लो, बोलो, उस पर रिकॉर्ड कर लो अपना वॉइस, देन उसको सुनो कि आपने कहाँ पे गलती करी, आपके अंदर कॉन्फिडेंट है या नहीं। मतलब ये राइट राइट। चीजें मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये चीजें हम लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि किसी थर्ड पर्सन को पैसे देने से बेटर है कि आप पहले उसे खुद सुधारो, बिकॉज काफी बार ओके होता है हम खुद भी सुधार सकते हैं उस चीजों को। राइट 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 राइट। ओके। सो आपने लाइक ज्वाइन किया एयरलाइंस, तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मतलब इट इज गुड टू ज्वाइन एयरलाइन ना, राइट? कि और यस जॉब्स के यस यस। अकॉर्डिंग ही ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा, टाइम स्पेंड कितना होना चाहिए? लाइक 12th में अगर मैंने अप्लाई किया एंड मेरा ये प्रोसेस चल रहा है सारा, इंटरव्यू, जीडी, ट्रेनिंग, तो कितने टाइम बाद मेरा फ्लाइट का नंबर आएगा? आफ्टर 6 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर, कितना?
मेरे राउंड में एक ही दिन में मेरे चारों राउंड हो गए थे, बट कुछ कुछ ओके होता है कि आपको 4 दिन में भी बुलाएंगे, 4 दिन बुलाएंगे एक एक राउंड के लिए, बेसिस आप क्लियर कर पाओगे। एक हफ्ते में भी हो सकता है, एक महीने में भी हो सकता है, ओके। एक दिन में भी हो सकता है। तो लाइक आपका हम चलो बेसिकली, वन वन मंथ हम पकड़ते हैं आपका हाँ, जीडी एंड ये 1 मंथ आपको सारे इंटरव्यू राउंड। प्रोसेस में लग गया एंड बाकी नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है? इंटरव्यू के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी में, फिर आप डिमांड, आपका मेडिकल चेकअप होता है। ओके मेडिकल क्लियर करने के बाद आपको बुलाया जाता है डायरेक्ट ट्रेनिंग सेंटर पे। तो आपका ओके 1 to 1.5 month लग जाता है। कुछ कुछ में 15 to 20 days भी लग जाते हैं, कुछ कुछ में 1 week भी लग जाता मीन्स 4 to 5 मंथ्स हम मान के चले आफ्टर 12 4 to 5 है। हाँ, मंथ्स में आप हाँ जी, एक फ्लाइट के लिए रेडी हो जाओगे, राइट? रेडी हो जाओगे। ओके, तो फ्लाइट आपने ट्रेनिंग की, 2-3 फ्लाइट्स एज अ ट्रेनिंग फ्लाइट आपने बताया, तो उसके हम्म, बाद पे आउट स्टार्ट हो जाता है हमारा, कंपनी हमें हाँ, बताती है, गाइड करती है कि अब से आपका पे आउट स्टार्ट होगा, कैसे हमें वो चीज नहीं, पता चलती है? जैसे आप क्लियर कर लेते हो अपना, वो आपको कुछ कुछ बेसिस दिए जाते हैं। जैसे किसी को दिल्ली दे दिया, जहाँ से उनके ऑपरेशंस होते हैं, वो बेसिस उन्हें दिए जाते हैं। फिर जब ओके हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पे भी हमें एक हफ्ते का अकोमोडेशन दिया जाता है, जिसमें हमें अपना घर ढूंढना पड़ता है। वो हमारा परमानेंट होता है। नॉट ओके परमानेंट, आप चेंज भी कर सकते हैं, बट ये है, ये फिक्स्ड है, हमें ये बेस मिल चुका है। फिर वहां ओके से जो हम फ्लाइट शुरू करते हैं, वहां से उस डेट से हमारा पे आउट स्टार्ट हो जाता है कि हमें आज से सैलरी मिलना शुरू होगा। आज जितना पूरा मंथ में कंप्लीट करते हैं, फिर हमें उस हिसाब से सैलरी मिलता है। ओके ओके। तो आपसे मैं पर्सनली पूछना चाहूँ, आपको क्वालिफिकेशन ने आपके करियर में ज्यादा हेल्प किया है या आपके पर्सनल स्किल्स ने? जो आपके अंदर स्किल्स इनबिल्ट थे या आपने इनबिल्ट किए कि लाइक मेरे को इंग्लिश सीखना है या मेरे को अपने ग्रूमिंग में वो करना है, उसने ज्यादा हेल्प किया या क्वालिफिकेशन ने ज्यादा हेल्प किया? क्योंकि मेरा ये मानना है कि क्वालिफिकेशन डजंट मैटर, स्किल मैटर करता है एक ट्रू। किसी चीज में, सी राइट? मैं आप कहीं भी इंटरव्यू किसी उसमें जब जाते मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, मेरे पास पैन कार्ड नहीं था, हो। ओके एंड ओके मेरा वेट इश्यूज था। मतलब आई वॉज वेरी स्किनी, मेरा बीएमआई भी प्रपोर्शन नहीं था, एंड आई वॉज नॉट रेडी कि मैं ज्वाइन भी कर सकूं। उस टाइम पे ना मेरा एज था, बट ओके स्किल ऑलवेज मैटर। अगर उनको आप पसंद आए हो, तो वो हर हद तक जाएंगे आपको हायर करने के लिए। मेरे सीन में भी ये हुआ था, मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, मैंने पासपोर्ट भी बाद में बनवाया, मैंने पैन कार्ड भी बाद में बनाया। मेरे को नेम इशू था, मुझे नेम भी अपना हर चीज हर जगह चेंज करवाना था, लाइक सरनेम डलवाना था। तो मुझे तो ओके खैर ज्यादा टाइम मिल गया था, तो मैंने कर लिया। बट एजुकेशन से इम्पोर्टेंट है, वो आपका स्किल्स देखते हैं। राइट राइट राइट। ओके ओके, तो मतलब स्किल्स इंपॉर्टेंट लगे आपको और आपके करियर में हम्म, काम भी आया आपको। एंड जो ट्रू। आपने ये बात बोली कि एचआरस का तो हमें इंटरव्यूज का थोड़ा बहुत आइडिया होता है, लाइक आपने इंटरव्यू का हम्म, आइडिया दे दिया, और जो न्यू कैबिन क्रू बन रहे हैं वो भी वीडियोस में आइडियाज दे देते हैं कि क्या क्वेश्चन, हमें ट्रू, पता होता है कि ज्यादा ज्यादा हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, ग्रुप ट्रू, डिस्कशन में कोई टॉपिक दे देंगे, राइट? ट्रू। बट हमें ये नहीं पता होता कि हम हमसे पैसेंजर क्या बात कर ले इंग्लिश में और हमें उसका वही, आंसर देना पड़ जाए, राइट? वही, वो एक वही। हमारे लिए एक बहुत हेक्टिक मूवमेंट बन जाता है कि हमें ट्रू। आंसर देना ही है ऑब्वियसली। देना ही, आप वहां पे चुप नहीं रह सकते। और कितने लोग राइट होते हैं राइट। जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती है, जिन्हें इंग्लिश समझ नहीं आता, आपको उनमें मतलब इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, हिंदी वाले हैं तो हिंदी में बात करनी पड़ेगी। तो आपने इतना ट्रैवल कर लिया, इतनी सारी फ्लाइट्स ले ली, अभी तक ज्यादा हिंदी लगा आपको या इंग्लिश लगा? या साउथ साइड मेरे हिसाब से इंग्लिश रहता है, केरला वेरला के हाँ, लोग इंग्लिश में बात करते हैं, तो हाँ। आपको क्या लगता है कि हिंदी में आपका ज्यादा कन्वर्सेशन रहता है या इंग्लिश मेरा में? हम लोगों का कन्वर्जेशन ज्यादा इंग्लिश में रहता है, ओके बिकॉज मोस्टली लोग आजकल वैसे एजुकेटेड हैं। राइट। अगर आप नॉर्मल बंदा भी लो, तो वो भी ट्राई करता है कि वो इंग्लिश में, अगर एक कैबिन क्रू से बात कर रहा है तो वो इंग्लिश में बात करे। वो इंग्लिश में इंग्लिश में बात। ही ट्राई करता है, फिर हम उसे इंग्लिश में ही रिप्लाई करते हैं। हिंदी होता है कुछ सेक्टर्स में, जहाँ के लोग, हमें पता है कि हाँ वेल एजुकेटेड नहीं है, तो हम उनसे हिंदी में बात करते हैं, वो भी हमसे हिंदी में ही बात करते हैं। बट अगर रेशो देखा जाए, तो इंग्लिश ज्यादा यूज होती है एज कम्पेयर टू हिंदी। हिंदी में ओके ओके हम एक दूसरे क्रू से बात करते हैं, वो भी हम कभी कभी इंग्लिश में भी करते हैं, हिंदी में भी करते हैं। तो इंग्लिश ज्यादा यूज की जाती है। ओके ओके। एंड जैसे फ्लाइट में आप लोग सर्विंग एंड ऑल ये सब जो भी करते हो, एंड तो उसमें लाइक आपका वो क्या रहता है, लाइक अगर आपको भूख लग गई तो आप भी उसमें खाना खा सकते हो एंड ऑल सिर्फ या? हम लोगों का क्रू के लिए अलग से अपलिफ्टमेंट आता है, जो ओके पैसेंजर्स के लिए अलग होता है और हम लोगों के लिए अलग होता है। हमारे लिए एक प्रॉपर मील्स आ जाते हैं हर एयरलाइन में, ओके जिसमें जो ओके हमारा घर का खाना होता है, बेसिकली केटरिंग से वो खाना हमारे लिए आ जाता है, जो हम कंज्यूम करते हैं। चाहे वो ओके दिन ओके हो, सुबह ब्रेकफास्ट आता है, दिन में लंच आता है, रात को डिनर आता है, बाकी जो बीच का टाइम होता है उसमें स्नैक्स आते हैं। ओके ओके ओके। तो मतलब ऑल ओवर कंक्लूजन कि आप कोई भी ज्वाइन कर सकता है इजीली आफ्टर ट्रू। 12, कोई बहुत 12। बड़ी चीज नहीं है ये। बड़ी और चीज नहीं मेरे है। हिसाब से अगर हम किसी और फील्ड में भी जाते हैं तो उधर हमारा ट्यूशन फीस,
हम लाइक अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं या यूपीएससी हमें क्लियर करना है तो हमें बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में जाना ट्रू। पड़ता है, वहां भी फीस हाँ। एंड स्ट्रक्चर लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है एयरलाइंस का प्रिपरेशन तो बहुत सस्ता है मेरे ट्रू। हिसाब से। आई थिंक ट्रू। सो, लाइक आपने जो बताया अभी की मेडिकल टेस्ट, उसके बाद आपने ट्रेनिंग का बताया, वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद तो मेरे हिसाब से 2, 3 या 5 मंथ्स में वो अमाउंट कवर अप कर सकता है वो अपनी कवर अप कर सैलरी से, सकता है, राइट? हाँ जी। ट्रू। ओके, ट्रू। पूरा 1 साल में, 1 साल भी नहीं लगेगा उसको, 4, 5 मंथ्स कवर में अप वो हो कवर कर जाएगा। लेगा अपनी सैलरी से। ट्रू। 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 राइट राइट। तो क्योंकि ना काफी सारे कैंडिडेट जो है वो इन्वेस्टमेंट से डरते हैं, ऑब्वियसली कोई भी डरेगा कि यार मैं इतना ट्रू। इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर एक मिडिल क्लास पर्सन, तो वो ये चाहेगा कि मेरे को रिजल्ट मिले या ना मिले। मिले, राइट? तो ट्रू, आपका क्या मेहनत तो कहना है, करनी क्या वो पड़ेगी। कवर कर लेगा आगे जाके? वो उसको अभी का प्रेजेंट का सोचना चाहिए या उसको फ्यूचर का सोचना चाहिए? सी उसको पहले तो ये सब नहीं सोचना चाहिए, उसे सोचना चाहिए कि मुझे करना ही करना है। अगर राइट। एक बार किसी ने ठान लिया उसको करनी है, फिर चाहे 1 साल हो 2 साल हो, बंदा करके ही रहता है। अगर ओके ओके। तुम्हारे अंदर है कि तुम्हें करना है तो यू कैन डू इट। जिस हिसाब से, क्योंकि आपने सैलरी बताया, मिनिमम सैलरी आपने 40-45 थाउजेंड बोला, राइट? और अगर आप नॉर्मल एक्सपीरियंस, ऑपरेशंस में। ओके ओके, और एक्सपीरियंस हो जाते हो तो ऑब्वियसली आपका बढ़ ही आपका जाएगा, प्रमोशन इंक्रीज होता है, प्रमोशन होता है, फिर हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। बढ़ती जाती है, राइट? हम्म। ओके। सो और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा चीज है या दैट्स इट, कि हाँ बस कैबिन क्रू, या इसके आगे भी कोई पोस्ट है ऐसा कि कैबिन सी क्रू के बाद आपके लिए ये कैबिन अपॉर्चुनिटी? क्रू कैबिन क्रू होते हैं, उसके बाद वो अपग्रेड होते रहते हैं, लाइक सीनियर क्रू, उसके बाद जो पोजीशंस होती हैं, एक बोला जाता है एक एज, सर्टेन एज होती है हमारी इंडस्ट्री में जो ओके ओके। एक्चुअली में होती है। आप मेडिकल इंटरनेशनल में देखा जाओ तो जब तक आप मेडिकली फिट हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। डोमेस्टिक में देखा जाए मानते यही हैं बट होता नहीं है। आप इसके बाद भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे आपका क्रू लाइफ खत्म हो गया, यू गॉट अ सर्टेन एज, आपकी एज हो गई उतनी, तो आप, जैसे हम लोग ऑफिस में जाते हैं तो हमारे कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, तो वहां पे भी हमारे सर बैठते हैं, लाइक जिन्हें बोल सकते हैं बॉस होते हैं, असिस्टेंट राइट बॉस राइट। होते हैं, वो बोलते हैं आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ओके। अगर आपने ग्रेजुएशन करा है तो आप किसी भी कंपनी में और जॉब कर सकते हैं। अच्छा, आपका अभी क्या पोस्ट है? अभी आपका कितना प्रमोशन हुआ है या क्या अभी आप सी कौन से लेवल आई पर टेल हो? यू, अभी तो आई एम लाइक जितने भी मैंने स्टार्ट किया था उतने ही है, बिकॉज बिकॉज ऑफ कोविड। राइट तो अभी सबने बंद किया हुआ है प्रमोशन राइट। करना, जब दो प्रमोशन तीन होना साल था तो ऑब्वियसली कोविड में ही निकल गए, राइट? निकल गए, जब होना था तब कोविड उसी टाइम अटैक कर गया था, तो हम लोग अटके हुए ही हैं। तो अभी जैसे ही एक नॉर्मल ऑपरेशंस जस्ट वन नॉर्मल सेकेंड, होंगे। एक कैंडिडेट ने कमेंट किया, मैम आई लॉस्ट माय 1 लाख रुपीज फ्रॉम इंस्टीट्यूट बट दे डोंट प्लेस मी इन फ्रैंकिन। तो आई इंस्टीट्यूट के टोल्ड यू, बारे में। तो अगर वो इंटरव्यू करा रहे हैं उसमें एक इंटरव्यू कराएंगे या 2 इंटरव्यू कराएंगे, उसमें होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो डोंट केयर, आपका पैसा पूरा बर्बाद हो जाएगा। राइट 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 राइट। तो वहां पैसे बर्बाद करने से बेटर है या तो आप इंग्लिश क्लासेस ले लो या खुद से ट्राई करो कि आप उसको सॉल्व कर लो, बिकॉज 1-1.5 लाख देने से बेटर है अगर आप महीने का 5-6 हजार किसी को दे रहे हो इंग्लिश सीखने के लिए, तो वो बेटर है। उससे वो भी बेटर। बेटर है आप खुद से ट्राई करो सीखने का, अगर खुद से नहीं होता है तो आप उस पे जाओ। मतलब ओके बट ओके। थर्ड ऑप्शन इज तो कुछ यूज का नहीं है, सिर्फ पैसा बर्बाद का ऑप्शन है। क्योंकि इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना एयरलाइंस के ट्रू, लिए, राइट? रिक्वायरमेंट ही नहीं है। राइट राइट राइट। ओके, सो मैंने वैसे भी आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा गाइड किया यू आर कैंडिडेट्स मोस्ट को, वेलकम। ट्रू। राइट? और जो भी आपने बहुत वैल्यूएबल चीजें बताई उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड यू आर मोस्ट एक वेलकम। चीज मैं आपको बस ऑन लाइव मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कभी भी ऐसा वैकेंसी टाइप निकले या आउट हो, सो प्लीज, जिसकी मेरे को जरूर शेयर करना श्योर श्योर कैंडिडेट्स के श्योर लिए, राइट? श्योर 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 अच्छा, श्योर। लास्ट एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि एयरपोर्ट पे, अगर एयरपोर्ट पे भी कोई वर्क कर सकता है, राइट? कि एयरपोर्ट पे भी लाइक हम बोर्डिंग के लिए जाते हैं नॉल, वो कैबिन, तो उसके लिए भी वेबसाइट पर भी अप्लाई किया जाता है? हाँ जी, सब पे वेबसाइट पे अप्लाई होता है। ओके ओके ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड थैंक यू। मोस्ट थैंक यू, आपने बहुत वैल्यूएबल टाइम दिया और इतने अच्छे अच्छे टिप्स दिए। यू आर थैंक यू मोस्ट सो वेलकम। मच। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय गाइस एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आपने पूरा लाइव सेशन देख लिया होगा। जो लेट ज्वाइन हुए थे वो अभी देख लेना, मैं पोस्ट कर दूंगा इस लाइव सेशन को। सो बेस्ट ऑफ लक, आपको सब कुछ पता चल गया है, आप दोबारा से लाइव सेशन देख सकते हो अपने टिप्स लेने के लिए। और आपने देख लिया ना, स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, और जो कोर्सेज बाहर इतने हजारों के हैं वही मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत ही कम अमाउंट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जिसने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, और जिसको करना है वो मेरे को मैसेज करके कर सकता है। क्योंकि देखो,
आप लोग बाहर इतने ज्यादा पैसे दोगे उसका कोई मैटर नहीं है, ठीक है, आपको लाइव सेशन में पता चल चुका है इनके थ्रू, ठीक है। तो फटाफट से यार एयरलाइंस की तैयारी करो, ठीक है। 12th जिसने कर लिया, अपना पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये 3 चीजें आपको रेडी रखनी है, रेडी रखो, अप्लाई करो और अपना इंटरव्यू दो और क्रैक करो। जिसने वीडियो नहीं देखा है चैनल पर जाओ, प्रथम चौधरी यूट्यूब पे सर्च करो, क्या मैंने कैबिन क्रू ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी डाल रखी है, जाओ एंड अप्लाई करो। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं ऐसी कोई नए सेशन में, तब तक के लिए कीप अर्निंग, बी सेल्फ डिपेंडेंट एंड फॉलो जरूर कर लेना जो भी न्यू कैंडिडेट हो न्यू अपडेट्स के लिए। बेस्ट ऑफ लक।